हेलो, इस पर मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट एडिक्शन क्या होती है एंड हाउ टू ओवरकम दैट. My name is Dr. Upal. I'm one of the psychiatrists in India, trained from UK. मैं जनरली उस तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ इंस्टाग्राम पे जिनकी लॉजिकल सेंसिबल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो. तो गेमिंग डिसऑर्डर या इंटरनेट यूज डिसऑर्डर या हैजर्डस गेमिंग्स, ये बड़ी नई कैटेगरीज हैं जो हमारी जो बाइबल जिसको हम मानते हैं ICD-11 जो इसके अंदर आई हुई है, उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आप गेमिंग करते हो 1 साल तक लगातार 2 घंटे से ऊपर एवरी डे, तब आपको गेमिंग डिसऑर्डर है. पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स इसके साथ डेफिनेटली आते हैं. जैसे मान लो कि ये एक नॉर्मल रूटीन तो नहीं है, पार्ट ऑफ जॉब तो नहीं है, बट जनरली मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये डेफिनेशन काफ़ी सेंसिबल है. तो गेमिंग डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है, या इंटरनेट एडिक्शन जैसे आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम होता है, उससे आपको क्या होता है, उससे इसके अंदर ऐसा होता है कि जनरली आप जो भी आप करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़, आप अपने आप को लाइक्स देते हैं, शेयर्स करते हैं. ये गेमिंग के अंदर बहुत अच्छा सा म्यूज़िक बजता है जब आप एकदम से अचीवमेंट्स ले लेते हैं, तो दैट वुड बी समथिंग विच एकदम से ब्रेन को हाई दे देती है. और ये हाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको जैसे हेरोइन होती है, कोकीन होती है, उस तरह की खुशी मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि नेचुरल नहीं है. इवन ये चीज़ें आपको कॉन्स्टेंटली उस स्ट्रेस के अंदर रखना शुरू कर देती हैं जो स्ट्रेस एक इंसान के लिए नॉर्मल नहीं है. जैसे उसके कारण क्या होता है कि ब्रेन के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है. और इसके कारण क्या हो सकता है कि आप कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस के अंदर आप रह सकते हैं. और ब्रेन का एक आगे वाला हिस्सा होता है जो कि मैं आपको एक MRI की पिक्चर में दिखा रहा हूँ, वो जिसे हेरोइन एडिक्ट के अंदर श्रिंक होना शुरू होता है, छोटा होना शुरू हो जाता है. तो वैसे ही आपको गेमिंग एडिक्शन के अंदर, और वैसे ही आपको सोशल मीडिया के लॉन्ग टर्म यूज़ के कारण दिखना शुरू हो जाता है. तो ये इट्स अ बिग प्रॉब्लम जो कि अब आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई कर चुकी हैं. तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? जनरली मैं बताता हूँ कि सोशल मीडिया से आप एब्सटेन करें, उसको बंद करें. इसका मतलब क्या होता है, इसको एब्सटेन करके आपको क्या महसूस करेगी, इसके लिए मैं आपके साथ एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहूँगा. एक फैमिली थी, वो काफ़ी दुखी थी अपने बच्चों के इंटरनेट के यूज़ के कारण ऑस्ट्रेलिया के अंदर. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन सब के iPads और जो भी उनके पास डिवाइसेस है सब उनके पास से ले लिए. तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली 1 to 3rd डे के अंदर उनका बिहेवियर बिल्कुल सिमिलर था जैसे हेरोइन को छोड़ने के बाद इंसान के अंदर होना शुरू हो जाता है. उनके अंदर जैसे वो रोना धोना, चिल्लाना, एकदम से लड़ना, जिसको हम कोल्ड टर्की कहते हैं, वो शुरू हो गया था. और 3 से 4 दिन के बाद वो बच्चों ने किताबों को हाथ लगाना शुरू कर दिया. फिर 6-7 डे तक उन्होंने अपने क्रेयॉन्स को हाथ लगाना शुरू कर दिया. 8 डे के अंदर वो स्विमिंग करने लगे और एक्सरसाइज को ध्यान देने लगे. और फिर जब उनको डिवाइसेस दिखाए गए तो फिर उनका उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना उनका पहले था. और ये चीज़ हमारे लिए भी है कि इनिशियली आप अगर छोड़ देते हैं किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविटी को, तो इनिशियली आपको एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस होना बहुत पॉसिबल है. हो सकता है आपको नींद ना आए, हो सकता है आपके अंदर अर्ज पैदा हो, बट देन लेटर ऑन आप धीरे धीरे उसको ओवरकम करना शुरू कर देते हैं. ये प्रॉब्लम हमारी एक ऐसी भी है क्योंकि इंसान जो है वो बोर्डम को डील करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता होता है. बोर्डम के अंदर हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं हैबेन्यूलर नेटवर्क. वो कई बार ऐसा होता है ओवर एक्टिव होने के कारण हम लोगों को रेस्टलेसनेस और अनईजीनेस देना शुरू कर देता है. बट ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते. तो जनरली मैं अगर गेमिंग को डिवाइड करूं, गेमिंग या इंटरनेट एडिक्शन को डिवाइड करूं, तो इसके 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है. सेकंड फेज़ होता है जिसके अंदर आपकी एडिक्शन हो जाती है. थर्ड फेज़ ऐसा होता है जिसके अंदर आप एक बैलेंस बनाना शुरू कर देते हैं, कितना इंटरनेट हमें यूज़ करना चाहिए पर कितना इंटरनेट नहीं यूज़ करना चाहिए. बट हमें कई बार एडिक्शन का फेज़ कई बार इतना लंबा चले जाता है कि इंसान की लाइफ बहुत अफेक्ट हो जाती है. तो इससे इट्स बेस्ट टू गेट द राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम. और बहुत सारी मेडिसिन इसके लिए हम दे सकते हैं. वन ऑफ द मेडिसिन जैसे हैं कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं. कई बार ऐसी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो कि इसके अंदर एडिक्शन में बहुत हेल्पफुल होती हैं. और कई बार ऐसा होता है कि आपके कई बार नैनोट्रेक्सॉन की एक मेडिसिन होती है, उसका भी यूज़ इंडिया के अंदर किया गया है. हालांकि मुझे बाहर की स्टडीज़ में ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है. तो प्लीज़ कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस एंड हैप्पी न्यू ईयर.